गीत हुई सबसे पराई। जब गीत के पैर में मोच आई होती है और दादी जी उससे कहती हैं कि मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ, तो गीत बहाना बनाती है और वो सोचती है कि मैं मान से बात कैसे करूंगी अगर दादी जी मेरे कमरे में सो जाएंगी तो। और वो कहती है कि नहीं देखिए दादी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और पैर को टेढ़ा मेढ़ा करके दिखाती है। तो दादी जी कहती हैं कि अभी तो आपने पेन किलर ली और 5 मिनट भी नहीं हुए और आपका दर्द ठीक हो गया। तो गीत कहती है कि हाँ। उसके बाद से दादी अपने कमरे में चले जाती हैं। तब गीत मान से पूछती है कि आप मुझसे बिना बताए चंडीगढ़ क्यों चले गए। तो मान कहता है कि गीत तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, तो मैं अगर तुम्हें बता देता कि मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, तो तुम्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता। तो गीत कहती है कि हाँ मान, मैं हूँ ही इतनी बेवकूफ़, मैं तुम्हें हमेशा परेशान करती रहती हूँ और अब मुझे पता चल गया है कि आप मुझसे दूर दूर क्यों रहना चाहते हैं। तो मान पूछता है वो कैसे पता चला तुम्हें, और वो उसकी रिपोर्ट भी देखता है, वहीं पर सामने रखी होती है टेबल पर, और देखता है सब कुछ ठीक ठाक है। और गीत बताती है कि जब मैं एनी को लेकर हॉस्पिटल हम लोग गए थे तो वहाँ पर मुझे डॉक्टर मिली थी और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया कि उन्होंने ही आपको और मुझको दूर रहने के लिए कहा था, और मुझे सब कुछ समझ में आ गया है मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, मैं हमेशा आपको परेशान करती रहती हूँ, मैं कभी भी आपको समझ ही नहीं पाती, आप हर चीज़ मेरे लिए ही करते हैं और मैं हूँ कि आपको मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। तो मान कहता है कोई बात नहीं गीत, और वो गीत को गले लगा लेता है। गीत भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और मान के गले लग जाती है। वहीं अगली सुबह रिसेप्शन पार्टी की तैयारी करने के लिए दादी कहती हैं कि आखिर कौन आएगा और इतनी जल्दी तैयारी कौन करेगा। और फिर वो कहती हैं कि अर्जुन ही तैयारी बहुत ही अच्छी की थी, उसने शादी में भी जल्दबाजी में, और हम उसे रिसेप्शन पार्टी में भी बुला लेते हैं। तभी तभी मान मना कर देता है कि नहीं, अर्जुन नहीं आएगा और वो कोई तैयारी नहीं करेगा, साफ इनकार कर देता है। गीत कहती है कि मान आप इतना जिद गीत कहती है कि मान आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं, उसने देखा ना कितनी अच्छी तैयारी की थी, और अगर हमारी बेइज्जती हो गई तो मान कहता है कोई नहीं, कोई और तैयारी कर लेगा। तभी एनी भी कहती है कि हाँ भाई आप अर्जुन को मत बुलाइए, क्योंकि एनी जानती है कि अगर अर्जुन आएगा तो कहीं वो मान को सच ना बता दे, और मान को सच पता चलेगा तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा। तभी गीत जिद करने लगती है कि नहीं, अर्जुन ने बहुत अच्छी तैयारी की थी तो अर्जुन ही आएगा। तो अब तब दादी जी को भी थोड़ा बुरा लगने लगता है कि हमारी बात नहीं मानेंगे, और अगर कुछ पार्ट में गड़बड़ हो गई, सब लोग मेहमान जो हैं बेइज्जती करने लगेंगे कि कैसा खाना बना है, कैसी तैयारी है, तो अच्छा नहीं होगा। तो मान कहता है अच्छा चलो ठीक है, आप लोग इतनी ज़्यादा जिद कर रहे हैं तो मैं अर्जुन को ही बुला लेता हूँ। उसके बाद से दादी बुलाती हैं अर्जुन को। अर्जुन जब घर पर आता है तो दादी जी उससे पार्टी की तैयारी करने के लिए कहती हैं, और कहती हैं कि आप एनी के साथ बैठकर डिस्कस कर लेना, क्योंकि एनी इसके बारे में अच्छा जानती है बहुत ज़्यादा। तो एनी अपने कमरे में चली जाती है। तब अर्जुन जाता है एनी के कमरे में और उसके पास जाकर कहता है कि मान को सारा सच बता दो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है, और अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं पार्टी के दिन ही मान को सब कुछ बता दूंगा सारे मेहमानों के सामने, ताकि मान की नाक कट जाएगी और मान किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। अब एनी कहती है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी, वो मन ही मन सोच रही होती है। अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं तुम्हें बताना ही होगा। इतने में उधर से गुजर रहा होता है मान, और तो अर्जुन मान को बुलाता है कि मान एनी तुमसे कुछ बात करना चाहती है, और एनी तो घबरा जाती है, अर्जुन से अपना हाथ छुड़ा लेती है। और मान वहाँ पर आता है और कहता है कि हाँ एनी तुम क्या कहना चाहती हो। अब एनी घबरा जाती है कि मैं क्या बताऊँ। उसके बाद से वो बहाना बनाती है कि जो आपने पैसे दिए थे वो पैसे मुझसे कहीं गुम हो गए। तो मान कहता है बस इतनी सी बात, और इतनी सी बात के लिए तुम इतनी ज़्यादा परेशान हो रही हो, चलो कोई नहीं, मैं और पैसे दे दूंगा तुम्हें, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब अर्जुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ये कहकर तो मान चला जाता है। अर्जुन गुस्से में कहता है कि तुमने बात को क्यों बदल दिया, अगर तुम नहीं बताओगी ना तो मैं पार्टी में जरूर बता दूंगा मान से। अब एनी की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वही रात के समय मान और गीत जब एक साथ सोते हैं तो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, इसीलिए मान कहता है कि आज मैं सोफे पे सो जाता हूँ और तुम बेड पर सो जाओ। और मान सोफे पे सो जाता है, गीत बेड पर सो जाती है। तभी अगली सुबह दादाजी जब गीत के कमरे में आती हैं तो देखती हैं कि सोफा पे तकिया रखा हुआ है और बेड पर एक तकिया रखा हुआ है। तो दादी जी को कुछ खटकता है और वो फिर मान और गीत दोनों से पूछती हैं कि क्या बात है। तो मान कहता है कि नहीं दादी, आप जैसा देख रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जल्दी जग गया था तो मैं सोफे पे बैठकर पढ़ने लगा था, तो बस आप जैसा सोच रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो दादी जी कहती हैं कि हाँ मैं चाहती हूँ कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक रहे।